हिंदी में अनूठे इंसान इकाई का अभ्यास करेंगे। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो पहला देखते हैं, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आग मिचोली खेल रहा था। वह भाई बहन आग मिचोली खेल रहे थे। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। आंख मिचोली खेलते थे और वह अचानक एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की अमृत बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई, तो उसकी टोकरी नीचे गिर जाती है। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और वहाँ पर कीचड़ फैला हुआ, तो उसके अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। वह डरती थी कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। नेपोलियन कहता है कि हमारे कारण से उसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। जो उसको हानि हुई थी उसके वजह से नेपोलियन उसे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को दे रहा था और कहा कि बहन मेरे पास ये 3 सिक्के ही है, तुम उसे ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। लड़की कहती है कि ये 3 सिक्कों से क्या होगा, मुझे मेरी माँ मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो नेपोलियन कहता है कि तुम मेरे साथ अपने घर चलो, मैं माँ से लेकर तुम्हें पैसा देता हूँ। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। तो इलाइजा नेपोलियन से कहती है कि भैया इसे घर नहीं ले जाएंगे। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। नेपोलियन वह बात नहीं मानता और उसको अपने घर ले जाता है। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। जेब खर्च यानी कि मुझे रोज आप पैसा देती हो, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। नेपोलियन की माँ उसकी सच्चाई जानकर बहुत खुश हुई, पर कहती है कि मैं तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च नहीं दूंगी। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन कहता है कि ठीक है। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। माँ उस लड़की को 2 बड़े सिक्के देती है और वह खुश होकर चली जाती है। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के सत्य पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन वो लड़की को धक्का देता है तो उसकी सजा मिली। सजा क्या ली? तो उसको 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलने वाला था, पर उसको वह सजा भुगतने में बहुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वह हमेशा सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और खुद वह दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वे आगे सच्चा दान। तो मालबार केरल की बात है। वह बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों के जेवरों की भीख मांगी। वह बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे।
गांधी जी अपना भाषण समाप्त करते और वो जो वस्तुएं मिली थी उसको नीलाम करने लगे। नीलाम करना यानी कि बोली लगाकर बेचना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत। तो वह सोने की चूड़ी और गांधी जी को देते हुए कहती कि क्या आप उसके अलावा बदले में हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियों देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं एक ही चूड़ी देने से तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? वह कौमुदी अपना स्वर्णहार उतार कर दे रही थी। तो गांधी जी पूछते हैं कि क्या इसकी आज्ञा तुमने अपने माता पिता से ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदें भी निकाल ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से गांधी जी ये बात पूछते हैं। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। कौमुदी तो कुछ उत्तर नहीं देती है, पर कोई और बोलता है कि इसके पिताजी तो यही है कि जो आपकी मानपत्रों की नीलामी में बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो गांधी जी कहते कि ये गहने तुम मुझे दे दूंगी तो फिर तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह सत्य दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्यागी सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कौमुदी यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार करती और गांधी जी उसको हस्ताक्षर में लिखते हैं कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा यानी कि तुम्हारा ये त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है और देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमने अनूठे इंसान में 2 घटनाओं के बारे में अभ्यास किया। थैंक यू।